और भाई लोग क्या हाल है? गाइज आज जिस बारे में बात करने वाला हूँ, इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में शायद ही किसी ने इस टॉपिक को कवर किया और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, जैसे सप्लीमेंट लेने के बाद भी मसल बिल्डिंग ना होना, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, टेस्टोस्टेरोन लेवल का नीचे चला जाना, आपका डिप्रेस्ड फील करना, लॉस ऑफ एपेटाइट, इन हर चीजों का सॉल्यूशन सिर्फ एक चीज से करने वाला हूँ। और तुम्हें पता है ये वीडियो मेरी है तो कॉस्ट एफिशिएंट होगी, क्योंकि टारगेट क्या है तुम्हें पता है कि लो बजट में कम से कम कॉस्ट में कैसे तुम्हें तुम्हारे फिटनेस गोल तक मैं पहुंचा दूं। सीधा मुद्दे पे आता हूं गाइस। पहली बात की इस चैनल पे जो नए वो भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है ना ये सप्लीमेंट से रिलेटेड कम बजट में, तो आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं आपको बताता हूं आज मैं बात करने वाला हूं HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। वो नहीं जो लोग इंजेक्ट करते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे अपने रूटीन में चेंजेस करके आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को डबल कर सकते हो, कैसे उसका प्रोडक्शन को उस लेवल पे ला सकते हो। क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूं, सेल रिपेयर, सेल प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ हार्मोन, नाम से ही तुम्हें समझ आ रहा होगा कि ग्रोथ हार्मोन मतलब जितना भी आपके शरीर में ग्रोथ है, हर चीज से रिलेटेड, चाहे वो मसल ग्रोथ हो चाहे जो भी हो, उसके लिए वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमें पावर की कमी होती है, हम प्री वर्कआउट ले लेते हैं। हमें टेस्टोस्टेरोन की कमी फील होती है, हम टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले लेते हैं। पैसे कितने लगते हैं जरा सोचना। प्री वर्कआउट कोई सा भी लोगे यार, 1500, 1700, 2000। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लोगे, अगेन 2000 रुपए का खर्च। पर छोटे छोटी चेंजेस करके जब आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा लोगे बॉडी में, तो इन चीजों की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जहां तक बात है सप्लीमेंट की, एक बहुत सस्ता सप्लीमेंट आपको बता दूंगा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे सीधा इंपैक्ट डालता है, वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब बात करते हैं कि कैसे हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ा सकते हैं और क्या क्या चीजें हैं जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को, HGH को इंपैक्ट करती है। सो गाइस, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में बहुत सारी चीजें होती है। जो सबसे मेन है IGF-1 प्रोटीन, वो ग्रोथ प्रोटीन माना जाता है, जो बॉडी के अंदर प्रोटीन प्रोडक्शन होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब देखो, अगर आप मोटे हो, सीधा सीधा मैं बताता हूं, जैसे कि आपके टमी एरिया में बहुत ज्यादा फैट है, तो ये सीधा सीधा आपके HGH प्रोडक्शन को इंपैक्ट करता है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यह है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। जैसे ही आप एक्सरसाइज करोगे ना, तो क्या होता है कि ये जो HGH प्रोडक्शन है बॉडी में, वो धीरे धीरे बढ़ता है। और जैसे धीरे धीरे ये बढ़ना शुरू होता है, ये इंसुलिन स्पाइक को लोअर डाउन करता है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, समझो मेरी बात को। और वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। मैं बता रहा हूँ सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा तुम्हें। और मैं तुम्हें एक फूड आइटम भी बताने वाला हूँ, ये अभी इंट्रो दे देता हूँ। बीट रूट है, चुकंदर जिसको कहते हैं, कैसे इसको यूज करना और ये कैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाता है, ये बताऊंगा। तो एंड तक देखना वीडियो को। तो गाइस, गलती कहाँ पे होती है? गलती ये होती है, आप ऑलरेडी कैलोरी सरप्लस में चल रहे हो, मोटे हो। अब आप क्या करते हो? आप शुगर कंज्यूम कर रहे हो। शुगर से मतलब मीठा मत समझना, जो रिफाइंड कार्ब्स होते हैं ना, प्रोसेस्ड फूड होते हैं, वो भी इंसुलिन स्पाइक करता है। जितना बॉडी में वो तुम लोगे, और सीधा सीधा इनवर्सली प्रोपोर्शन, जितना इंसुलिन स्पाइक होगा HGH नीचे जाएगा। समझो इस बात को। अब कई बार क्या होता है कि टेम्पररी इंसुलिन स्पाइक चलता है, पर लगातार गंदी गंदी चीजों खाओगे आप, तो वो इंसुलिन स्पाइक करने लगता है और फिर HGH का प्रोडक्शन लो हो जाता है। और HGH का प्रोडक्शन को वापस से उस फेज में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो अभी समझ जाओ। अब मैं एक दो आदतों के बारे में बात करने वाला हूं, जिसकी वजह से आपका HGH जो है वो नीचे जा रहा है। एक, शुगर कंजम्पशन को आपको कंट्रोल करना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड को टाटा बाय बाय कर दो, रिफाइंड कार्ब्स को टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि ये चीजें आपके ग्रोथ पे सीधा सीधा इंपैक्ट डाल रही है। और इसका अपने पास अच्छा ऑप्शन है ना। देखो, नेचुरली अगर मैं बात करूं, आप शुगर कंज्यूम करते हो, मान लो चीनी कंज्यूम करते हो, एक छोटी सी मैं बात बता रहा हूं आपको, नुस्खा बता रहा हूं। अगर उसी की जगह आप शक्कर यूज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो उस तरीके का इंपैक्ट नहीं डालेगा, कम इंपैक्ट होगा उसका आपके इंसुलिन स्पाइक में। एक बहुत बुरी आदत जो आपके HGH प्रोडक्शन को इंपैक्ट कर रही है, आपने ये तो सुना होगा कि सोने से पहले लोग मना करते हैं कि सोने से जस्ट पहले, बेड टाइम से पहले ज्यादा मत खाओ। पर उसके पीछे का रीजन क्या है और ये सच है, क्यों होता है, ये मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। और ये सबके लिए, जिसको मसल ग्रोथ करना, फैट लॉस करना है, जिसके लिए एनर्जी की कमी है, जिसको ये सारी चीजें इससे ठीक हो जाएगी। होता क्या है, बिफोर बेड जब हम कार्ब्स या प्रोटीन हाई क्वांटिटी में डालते हैं, बिफोर बेड मतलब कि आधे घंटे पहले, आपको आइडियली 2 से 3 घंटे पहले अपना जो मील है लास्ट, चाहे वो आपका डिनर हो, जो भी हो, उसको खत्म कर लेना चाहिए। उस समय बेस्ट होता है। तो क्या होता है, जब हम जैसे ही इनटेक करते हैं ना, तो बॉडी में एकदम से इंसुलिन स्पाइक होती है। अब सुनो, जो HGH प्रोडक्शन है वो सबसे ज्यादा कब होता है पता है? ड्यूरिंग द स्लीप।
ड्यूरिंग द स्लीप आपने सुना होगा, सब आपको फिटनेस फ्रीक ये सारी चीजें बताते हैं कि नींद जरूरी है। क्यों जरूरी है? आपका सेल रिपेयर, मसल रिपेयर, न्यू टिश्यू डेवलपमेंट, टिश्यू रिपेयर जो आपने वर्कआउट करके ब्रेक किया जिम में, इन सब चीजों का रिपेयर प्रोसेस कब चलता है? ड्यूरिंग द स्लीप सबसे ज्यादा। आप कितना भी सप्लीमेंट खा लो, कुछ भी खा लो, कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, और नींद अच्छी मत लेके देखो, सीधा सीधा आपको इंपैक्ट पता चलेगा। अगले दिन आप वर्कआउट करने जाओगे, आप लेथार्जिक फील करोगे, और ये सीधा आपके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पे इंपैक्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जो अपना लास्ट मील है गाइस, ध्यान से सुन लो, उसको 2 से 3 घंटे पहले बिफोर बेड ले लेना है, ताकि जब आप सोने जा रहे हो उस समय बॉडी में इंसुलिन स्पाइक ना होके वो पूरा डाइजेस्ट हो चुका होगा, और जो HGH रिलीज है उसके लिए बॉडी एक कंफर्ट जोन में जाएगी। ये काम आप करके देखोगे, हफ्ते भर में आपको बहुत फर्क इससे पता चल जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको L-arginine के बारे में बताया था कि एक सस्ता सप्लीमेंट है, बहुत बेनिफिट है इसका। तो 2 चीजें, 2 सप्लीमेंट जो है वो सीधा सीधा HGH को प्रमोट करती है, वो है आर्जिनाइन और बीटा एलानाइन। अब बीटा एलानाइन में देखो, अगर आपका बजट है तो सिर्फ बीटा एलानाइन, प्री वर्कआउट नहीं कह रहा, अगर आप देखो कोई सा प्री वर्कआउट लोगे, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे प्री वर्कआउट ये सब रिव्यू के लिए पड़े होते हैं, ये प्री वर्कआउट ये सारे हैं, तो इनमें क्या होता है कि कैफीन भी होता है, बीटा एलानाइन, आर्जिनाइन नाइट्रेट, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो इसको नहीं करना आपको, आपके अगर बजट का इशू है तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बीटा एलानाइन लेना है। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो शायद 400 से 500 रुपए में आपको बीटा एलानाइन मिल जाएगा, और 2 ग्राम कंज्यूम करना है, 1.5 से 2 ग्राम बहुत है आपके लिए। अब ये क्या करता है, ये HGH को कैसे प्रमोट करता है, ये सुनो। ये क्या करता है, जो ऑक्सीजन लेवल है ना ब्लड में उसको बढ़ाता है, सेल रिपेयर को प्रमोट करता है, और आर्जिनाइन का भी ऑलमोस्ट सेम फंक्शन है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड जाके बॉडी में रिलीज करता है, तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचता है आपके मसल्स में, और जो न्यूट्रिएंट्स आप कंज्यूम कर रहे हो उसको ब्लड तक पहुंचाने का काम जो उसको प्रमोट करता है, जिस वजह से आपके नए सेल्स डेवलप होते हैं और HGH प्रमोट होता है। तो अगर आपके पास बजट का इशू है तो आप सिर्फ आर्जिनाइन लेना, और बीटा एलानाइन का रिप्लेसमेंट ये रहा बीटरूट। ये आपको 25 रुपए का आधी किलो मिलेगा, और आधी किलो मैंने मंगाया था तो लगभग इसमें आए थे 8 से 10 पीस। सिर्फ 2 बीटरूट आपको चॉप कर लेना है, वर्कआउट से आधे घंटे से 45 मिनट पहले इसको काट लो, और इसमें हल्का सा आप सॉल्ट यूज कर सकते हो, या जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से ब्लैक पेपर यूज करके, और आप इसको जैसे कंज्यूम करोगे तो क्या होगा, बीटा एलानाइन प्रोडक्शन बॉडी में बढ़ेगा उस समय, और उसके बाद जब आप वर्कआउट करोगे ना तो एक अच्छा वर्कआउट सेशन भी होगा और HGH ग्रोथ प्रमोट होगा। और एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप एथलीट हो, बॉडी बिल्डर हो, फिटनेस फ्रीक हो, आप नॉर्मल वर्कआउट रूटीन कर रहे हो, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपको HGH प्रोडक्शन बढ़ाना है बॉडी में, तो वीक में 1 दिन से 2 दिन, डिपेंड करता है, आप अगर कर पाओ तो 1 से 2 दिन हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करो। अब मैं बताता हूं क्यों, ये बहुत ध्यान से सुनना। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बढ़ती है, हम बैक टू बैक ट्रेनिंग करते हैं, स्प्रिंट करते हैं, स्किपिंग करते हैं, जो भी है। जब HIIT का कोई स्पेसिफिक वर्कआउट नहीं होता, वो अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करते लोग अपने गोल के हिसाब से, पर उसका फंडा क्या है ये समझो। उसका फंडा ये है कि बॉडी को हम बहुत कम रेस्ट देते हैं और ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन करवाते हैं उससे। अब ब्रेन सेल्स को मैसेज देता है कि भाई ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो प्रोड्यूस करो। हर हॉर्मोन्स या जो भी अंदर जो चीजें होती है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ATP, इन सारी चीजों का प्रोडक्शन को कहीं ना कहीं हम फोर्स करते हैं एक नेचुरल लिमिट से ज्यादा। जब आप ये करते हो हफ्ते में 1 से 2 बार, तो ब्रेन ना धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि जो बॉडी में प्रोडक्शन है, करंट प्रोडक्शन, उससे कहीं ना कहीं मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है। किस चीज का? HGH का। अगर आप इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हो, हर चीज का सॉल्यूशन है ये। छोटी छोटी हैबिट्स हैं, छोटे छोटे हैबिट्स, छोटे छोटे चेंजेस। तो जस्ट मैं आपको बता दूं, शुगर इनटेक कंट्रोल करो, मोटापे को कम करो, बिफोर बेड 2 से 3 घंटे पहले अपना मील खत्म कर लो। क्यों, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो अब कोई कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। सप्लीमेंट जो HGH को बढ़ा सकता है सीधा सीधा, आर्जिनाइन, बीटा एलानाइन। आपको कौन सा लेना आप डिसाइड कर लेना। देखो अब इतने कम बजट में जब आप ये सॉल्यूशन आप इंप्लीमेंट करोगे, सब कुछ बढ़ जाएगा, मसल ग्रोथ बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज बढ़ जाएगा। और एक चीज बता दूं, अच्छी स्लीप लोगे, कॉर्टिसोल हार्मोन कम होगा और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ेगा। एक स्टडी में पाया गया था कि जो अच्छे से स्लीप ले रहे हैं बंदे, जिनका स्लीपिंग रूटीन डिस्टर्ब था और बाद में उनको अच्छा स्लीप दिया गया 7 से 8 घंटे का, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में सीधा 15% का हाइक हुआ।
अब सोच लो, उसके लिए आपको पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, नॉलेज इज़ द पावर। इट इज़ नॉट अबाउट द फूड आइटम, इट इज़ अबाउट द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड आइटम। और तुम्हारा भाई तुमसे प्रॉमिस करता है आज फिटनेस को इतना ईजी बना दूंगा तुम्हारे लिए कि हर एक बंदा, चाहे वो गांव का हो चाहे कहीं का हो, जो अपना एक उसने सपना बनाया कि मुझे ड्रीम फिजिक अचीव करना है, तुम कर सकते हो। मैंने किया है। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि जिनको भी इन टिप्स की नीड है उन तक पहुंच जाए। चाहे व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा लो, जैसे भी शेयर कर दो। और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, ट्रेमेंडस सपोर्ट दे रहे हो। बैक टू बैक वीडियो पे व्यूज़ और सब्सक्राइबर काउंट बढ़ते ही जा रहे हैं। 166% ऊपर जा रहा है ग्राफ। सो गाइज, दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।